बेकार हैं। अगर ये शहीद होने का हदफ ना हो, कामयाब होने का हदफ ना हो, तब तो चाहता हूँ दुनिया के सारे अमल बेकार हैं। अगर ये कामयाब होने का हदफ ना हो, शहीद होने का हदफ ना हो, तब जो चाहता हूँ। अब ये ऐसा उन्वान है कि हर बशर जिसके पास थोड़ी सी भी अक्ल है वो इस मफहूम को दर्क करता है। मिसाल दे दूं आपके सामने, देखे रात की तारीखी में सब कुछ छोड़कर मुसल्ले इबादत पर नीमे शम में जब एक आबिद पहुंचता है वो भी चाहता है कामयाब हो जाए। छोड़कर मुसल्ले इबादत पे आता है वो भी चाहता है कामयाब हो जाए। और जो है ना, उसके मुकाबिल एक चोर रात की तारीकी में चोरी के गरज से निकलता है। वो चोर रात की तारीकी में चोरी के गरज से निकलता है कि चोरी करे, उसका भी हदफ होता है कामयाब हो जाए। ये दोनों की कामयाबी में जमीनों आसमान का फर्क है। एक आबिद की कामयाबी कहाँ, एक चोर की कामयाबी कहाँ। लेकिन कामयाबी का मफहूम दोनों समझ रहे हैं। ये भी कामयाब होना चाह रहा है, वो भी कामयाब होना चाह रहा है। अब पता कैसे चले कामयाब कौन हुआ, कितना हुआ, क्या हुआ? तवज्जो है ना, कामयाबी पता कैसे चले, कौन हुआ, कितना हुआ? आप मेरे पास आए, कहे मौलाना हम कामयाब होना चाहते हैं। मैं कैसे बताऊंगा आप कामयाब हुए कि नहीं हुए? जब मुझे आपकी हकीकत पता होगी तब मैं बताऊंगा आप कामयाब हुए कि नहीं हुए। जो है ना, इसीलिए जब दुनिया ने इंसानों के ऊपर नजर की तो उन्होंने इंसानों को मादियात में महदूद कर दिया। तो जो है ना, उन्होंने इंसानों को मादियात में महदूद कर दिया गया। और जब उनसे पूछा गया इंसान की कामयाबी की हद क्या है, इंसान के कामयाबी का मेयार क्या है, तो उन्होंने कहा इंसान को अच्छी गाड़ी दे दो इंसान कामयाब हो जाएगा, इंसान को अच्छा घर बना के दे दो इंसान कामयाब हो जाएगा। लेकिन मैं जानता हूँ, मैं कहता हूँ इंसान दो चीजों का मुरक्कब है, एक उसका जिस्म है, एक उसकी रूह है। यानी रूह भी उस मंजिल तक पहुँचे तब कामयाब माना जाएगा, जिस्म भी उस मंजिल तक पहुँचे तब कामयाब माना जाएगा। यानी एक जिंदगी यहाँ की है, यहाँ की जिंदगी देखने के बाद कामयाबी तय की जाएगी। एक जिंदगी वहाँ की है, वहाँ की देखने के बाद कामयाबी तय की जाएगी। और कामयाबी हुआ कौन, कामयाब हुआ कौन, पता कैसे चले? दुनिया ढूंढती रही, नहीं पता चला। बस कायनात में एक ही जात थी जो यहाँ रहकर यहाँ भी देख रही थी, वहाँ भी देख रही थी। और उसने पलट कर कहा तलाश करो कामयाबी, अगर कामयाब होना चाहते हो तो इंना सही कुल सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। से मोहब्बत कर जवानी की बात आ गई तो सुनते चलिए। समझ में नहीं आता, मैं कहता हूँ जो समझ में आ जाए वो हॉलीवुड। तवज्जो है ना, अली की मोहब्बत हसब नसब का पाक होना जरूरी है। तवज्जो है ना, हमें तो अपनी माँ के लिए हमेशा दुआ करनी चाहिए। बेशक, उसने हमारी घुट्टी में विलायते अली को इस तरह घोल घोल के पिलाया, चली जाए विलायते अली नहीं
क्या कहने भाई। अली की विलायत, अली की मोहब्बत बाप की विरासत से नहीं मिलती। आए जो है ना हाय। कि शराफत से मिलती है, अली की विलायत माँ की, अली की विलायत, अली की मोहब्बत बाप की विरासत से नहीं मिलती, माँ की शराफत से। अब अली को वही चाहेगा जिसकी माँ शरीफ होगी। भाई क्या कह रहे हैं भाई, बहुत उम्दा है माशाल्लाह। बिसम भाई सलामत रहिए। एक शेर याद आ गया, सुनते चलिए आखिरी देखिए, तवज्जो चाहता हूँ पूरी। बहुत जन्नत में जाएगा तो मलक करेंगे सलाम, तवज्जो है ना। जन्नत में जाएगा तो मलक करेंगे सलाम, 12 पिलाएंगे उसे कौसर का 5 जाम। फिर पढ़िए। जन्नत में जाएगा तो मलक करेंगे सलाम, 12 पिलाएंगे उसे कौसर का 5 जाम। मिलने को आएंगे खुद अंबिया इमाम, सीने से लगाकर उसे करूंगा मैं ये कलाम। इश्के अली से तेरा मुकद्दर लतीफ है, तो खुश नसीब है तेरी अम्मा शरीफ है। सब क्यों नहीं करते भाई सलामत रहिए मिसम साहब, सलामत रहिए। वाह वाह वाह। खींच के दीजिए, चल वीडियो गया ना। बनाना है मसाला। जीते रहिए, बहुत उम्दा देखिए। बयान। वाह वाह। बस माशाल्लाह। आप परदेश में हैं हाय हाय। और आपसे ज्यादा अपने वतन से और अपने लोगों से मोहब्बत कौन महसूस करेगा। लेकिन मैं जानता हूँ, मैं कहता हूँ, सोगरा से ज्यादा कोई मोहब्बत करने वाला नहीं। हाय हाय हाय। अरबाब ऐसा जब ये काफिला 28 रजब को मदीने से रवाना हुआ तो किसी कनीज ने जनाब ज़ैनब से पूछा, बीबी आप जा रही हैं? जनाब ज़ैनब कहती हैं, अल्लाह जाने मेरा भाई इमाम है, ले जाए ना ले जाए, मगर ए कनीज इतना सुन ले, अगर मेरा भाई चला गया और मैं ना गई तो एक दरवाजे से भाई का काफिला निकलेगा, दूसरे दरवाजे से ज़ैनब का जनाजा निकलेगा। खुदा आपको कोई गम न दे सवाए गम मजलूम करबला के। हार बाबे अज़ा वो कनीज पूछते पूछते जनाब सोगरा तक पहुंची। अल्लाह अकबर। जनाब सोगरा से कहती है, बीबी आप जा रही हैं? जनाब सोगरा कहती हैं, कोई जाए या ना जाए सोगरा जरूर जाएगी, मुझे ले जाना मेरे बाबा की मजबूरी है, बाबा अकबर के बगैर नहीं रह सकते, अकबर मेरे बगैर नहीं रह सकता। अल्लाह अकबर। मैं सोचता हूँ उस वक्त तो कयामत आ गई होगी मदीने में, जब सोगरा के कानों तक ये आवाज गई होगी, सब जाएंगे मगर सोगरा नहीं जाएगी। अल्लाह अकबर। खुदा को कोई गम न दे सिवाय गमे मजलूम करबला के। हार बाबे अज़ा किसी ने मौला हुसैन से पूछा, मौला बीवी सोगरा क्यों नहीं जा रही हैं? मौला हुसैन ने कहा, इसकी छवि मेरी माँ फातिमा ज़हरा में मिलती है और ये काफिला को दर बदर बाजार में ले जाया जाएगा। मैं नहीं चाहता मेरी माँ की छवि दर बदर बाजार में जाए। अल्लाह अकबर। रुखसती का वक्त आया, जनाब सोगरा को तलाश करने लगे, जनाब सोगरा नजर नहीं आई। मौला हुसैन को ख्याल आया, कहीं नाना की कब्र पर तो नहीं गई। आकर देखते हैं, सोगरा रोकर कहती हैं, मर जाऊंगी अकबर के जुदाई के सबब में, दारैन के वाली मेरी तकदीर बदल दे, बाबा नहीं ले जाते, दादी की छवि हूँ, हसनैन के नाना मेरी तस्वीर बदल दे। अल्लाह अकबर। खुदा आपको कोई गम न दे सिवाय गमे मजलूम करबला के। हार बाबे अज़ा सारी दुआ करके सोगरा वापस घर आई, आकर महमिल में सवार हो गई।
हाँ अरबाबे अज़ा मौला हुसैन मौला अब्बास से कहते हैं, अब्बास जो जा रहे हैं उनकी फहरिस्त निकालो। मौला अब्बास दोनों हाथों को जोड़ के कहते हैं, आका आपकी सोगरा का नाम नहीं है मगर आपकी सोगरा महमिल में सवार है और मैं सोगरा से कह नहीं सकता कि सोगरा नीचे उतरो। अरबाबे अज़ा मौला हुसैन ने अली अकबर को बुलाया। अली अकबर को बुला के कहा, जाओ अकबर बहन को लेके आओ। अब मैं इसे अकबर की मजबूरी कहूँ, सोगरा का मुकद्दर कहूँ, जिस भाई के सहारे सवार हुई थी उसी भाई को हुसैन ने भेजा है। अरबाबे अज़ा जनाबे अली अकबर महमिल के करीब आए, आके सोगरा से बात नहीं कर सकते, बुलंद आवाज से रोना शुरू किया। अरबाबे अज़ा जनाबे सोगरा तड़प जाती हैं, चीख मार के कहती हैं, भैया तू रोता क्यों है? मैं तो इसलिए सवार हुई थी, अगर मैं ना जाऊंगी तू रोएगा, अगर मेरे जाने से तू रोता है तो मैं उतरती हूँ। हाँ अरबाबे अज़ा जनाबे सोगरा ने अली अकबर के कदमों को चूम के कहती हैं, भैया अकबर तू जाता है तो जा, मगर मेरी एक आखिरी वसीयत है। अरबाबे अज़ा जनाबे अली अकबर कहते हैं, हाँ बहन बयान करो। जनाबे सोगरा रो के कहती हैं, घर कभी तुम सर पे अगर सहरा सजाना भैया, मैं हूँ बीमार मुझे भूल न जाना भैया, घर मसरूफ हो शादी में ना लेने, खुद ही चली आऊंगी तारीख बताना भैया। अरबाबे अज़ा ये बातें सोगरा खड़ी होकर करती रही, अचानक अकबर के कदमों में गिरी, रो के कहती, भैया शादी रचाना मुझे ना बुलाना खैर, मेहंदी किसी और बहन से लगवाना मुझे ना बुलाना खैर, पल्लू किसी और बहन से बंधवाना मुझे ना बुलाना खैर, मगर अकबर सोगरा की आखिरी बात। अकबर कहते हैं, हाँ बहन बयान करो। अकबर सोगरा कहती है, ए भैया अगर तेरे आने से पहले मैं मर जाऊं, अपनी बारात मेरी कब्र पे लाना भैया। ए भैया इन्ना लिल्लाहि व मरतबा सूरह हमद और 3 मरतबा सूरह इखलास की तिलावत और इस मजलिस का सवाब मरहूम